चाहे गिनीज बुक में अगर आप अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं तो आप गिनीज बुक की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना पूरी फॉर्म आता है, वो सबमिट करना होता है, डिटेल्स वो सबमिट करी। उसके बाद उधर से मेल आती है कि आपको क्या क्या इसमें करना होगा, किस तरह से करना होगा। सारी चीज़ मैंने सबमिट कर दी, वीडियो भी अपनी सबमिट कर दी। तो जैसे ही मुझे कुछ समय बाद मेल आई उनकी कि यू आर रिजेक्टेड, मैं रिजेक्ट हो गया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगली बार नए, मैं थोड़े दिन निराश हुआ बिल्कुल। फिर मैंने नहीं, मैं मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड अब बनाना ही है। मैं दोबारा से लग गया, 2-2000 पुशअप्स लगाता। मेरा ऐसा हो गया था, मैं 30 मिनट में मैंने 2500 पुशअप्स भी लगाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैंने दोबारा प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा वहाँ फॉर्म सबमिट किया, और उसके बाद सबमिट करने के बाद थोड़े टाइम बाद फिर मुझे मेल आई कि यू आर सेलेक्टेड। 1 मिनट में 105 नकल पुशअप्स जो आपने फॉर्म सबमिट किया था वो आपका रिकॉर्ड सेट हो गया है, कांग्रेस। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मेरे पास आइडिया तो है बट पैसे नहीं है, या फिर उनके पास मकसद होता है, कुछ करने की इच्छा होती है बट मेरे पास बैकअप सपोर्ट नहीं है। तो आज इन सब बातों को गलत साबित करने की एक कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बागपत का एक लड़का जो कि महज 15.5 साल की उम्र में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को अचीव कर चुका है, और बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला, किसान परिवार से आने वाला लड़का जो कि आज अपने गांव, अपने शहर और अपने राज्य का एक रोल मॉडल है और आने वाले युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक कर रहा है। तो आइए जानते हैं यश यादव की कहानी, यश यादव की जुबानी। यश, अपने बारे में कुछ बताओ, और आपका जो वो देसी जिम है आपके घर में, उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। मैं उससे ज़्यादा जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे वो देसी जिम बहुत एक्साइटिंग लगा था। तो अपने बारे में और उस देसी जिम की स्टोरी के बारे में कुछ बताएं। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम यश यादव, मैं गांव, छोटे से गांव सहवानपुर से आता हूँ, जिसमें वोटिंग भी 500-700 वोटर हैं बस। और हमारे 2 गाँवों की मिला के एक ग्राम पंचायत बनती है, गोना सहवानपुर। दोनों गाँव का एक ही प्रधान होता है। तो मैं अब अपने बारे में बताऊं तो मैंने 60 सेकंड में 105 नकल पुशअप्स लगा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है माइनर कैटेगरी में। 2022 को 26 अप्रैल को मैंने जो है रिकॉर्ड सेट किया था। और मैं अगर देसी जिम की आपको बताऊं तो देसी जिम मैंने जो है इस तरह तैयार किया है, अपने खुले खेत में, एक 1.5 बीघा ज़मीन में, अपनी खुद की ज़मीन पर, वहीं पर अपनी ट्वेल है, वहीं पर हमने जो कंक्रीट से सीमेंट लेकर के सारे जो है डंबल्स इसी तरह बनाए हैं, अपने हाथों से ही बनाए हैं, कुछ दोस्तों की मदद से। हमने कोई भी सामान जो है बाहर से हम नहीं लेके आए हैं, वेस्टेज चीज़ का इस्तेमाल करके, वे जो हमारी वेस्ट चीज़ होती है उनका इस्तेमाल करके ही हमने पूरी जिम तैयार की है। और मेरा उस जिम के माध्यम से यही मोटिव है कि जो हमारे युवा गलत संगति में पड़ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने फिटनेस का भी ध्यान नहीं रख पाते, अपने आप को फिट नहीं रख पाते। इसके लिए मैंने जिम तैयार किया है। और हमारे 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में ना कोई जिम है, ना कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना हमारी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी सुविधा हमारे पास है कि हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं वो अपना स्पोर्ट्स में अपना करियर बना चुके हैं। इसीलिए मैंने ये सब सेटअप किया है। यश, जैसे आपने अभी ये कंक्रीट और वेस्ट मटेरियल की बात करी, तो इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? मतलब कि देसी जिम ही क्यों, वाई नॉट? मतलब मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ और मैं बिजनौर ज़िले से हूँ, और मेरा ननिहाल मुजफ्फरनगर शामली के पास का है। तो मैं जब भी अपने गांव की तरफ जाया करता था तो मैं रास्ते में गांव के बच्चों को दौड़ लगाते हुए देखता था। वो दौड़ और अपनी फिटनेस जो रोड पे एक्सरसाइज हैं, पुशअप्स हैं, वो रोड पे करते हुए देखता था। तो ये जिम का आइडिया कैसे मतलब आया कि यार उन्हें जिम की तरफ ही अट्रैक्ट करा जाए? नहीं, मैं बताऊंगा। मैं दौड़, मेरा जो बचपन से सपना था, जो मैं करता था कि जब मैं छोटा था बहुत, अब से 7-8 साल पहले मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत छोटा था, तो उस समय जो युवा अपनी आर्मी की और पुलिस की तैयारी करते थे वो रोड पे दौड़ लगाते थे। तो मैं उनको देखता था, मुझे देख के रनिंग का शौक लग गया। मैं दौड़, उनके साथ दौड़ लगाता, मेरे पेट में दर्द होता, मैं रुकता, फिर उनके साथ दौड़ता। वो भी मुझे कहने लगे तू दौड़। फिर मेरी धीरे धीरे उनके साथ दौड़ते दौड़ते एकदम दौड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर थे। उनके साथ मैं दौड़ लगाई, और मैं जो मेरी जब दर्द होता ना पेट में, मैं एक हाथ यहाँ रखता और भागने लगता तेज तेज कि इनके बराबर ही भागना है। हाँ, लेकिन बाद में वो आगे निकल जाते क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटा था, उनकी प्रैक्टिस थी। तो वहाँ से मेरी जो है रनिंग ही सही, मुझे बचपन से शौक पहले रनिंग का ही था। रनिंग करते करते मैं जैसे ही अपनी 9th क्लास में आया तो वहाँ हमारे उसमें स्कूल में कुछ ताइक्वांडो क्लास होती थी।
तो हमारे गांव के ही उसमें एक दो भाई पार्टिसिपेट कर रहे थे, खेल मतलब ट्रेनिंग के लिए जाते थे, और भी थे आसपास के स्कूल के काफ़ी लड़के थे। मैं उस स्कूल में एडमिशन लिया था, तो मुझे लगा, मुझे भी मेरा इंटरेस्ट जागा कि मैं भी ऐसा कुछ करूं, क्योंकि मैंने फिल्म देखी थी मार्शल आर्ट की, तो मेरा भी तो वहाँ देख के मगर ये तो मुझे भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अपने आप को मैं जो ऐसा मानता था कि मैं फिट हूँ और मैं कर सकता हूँ। मुझे कभी भी कि कोई भी चीज़ मैंने ये नहीं सोची कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं ज्वाइनिंग कर ली, मैं सीखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद स्कूल से मैं वहाँ से हटा, नहीं उसमें रहा। उसके बाद जो ट्रेनिंग सेंटर उनका मेन था, मैं वहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया। हम 2 लोग थे, एक मैं था, एक मेरा दोस्त था उज्जवल। हम दोनों ने जर्नी एक साथ स्टार्ट करी। वो थोड़े से मेरे से लग गया था ताइक्वांडो में, तो दोनों हम जाने लगे खेकड़ा पड़ता है हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ हमने जाके ट्रेनिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी। हमारे यहाँ कोई साधन भी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, साधन भी नहीं है और रोड भी नहीं है जी। उसके बाद भी मैं स्कूल से जैसे ही हम छुट्टी होती तुरंत हम घर जाते, खाना खाने के बाद तुरंत ही हम बैग लेके अपने निकल जाते। 4-5 किलोमीटर हम पैदल सफ़र करके इधर ढुकुली पांची की तरफ से एक टेम्पो जाया करता था रेलवे स्टेशन पर, वहाँ से हम पैदल 2 किलोमीटर फिर जाते। तो इसी तरह चलता रहा धीरे धीरे। फिर मुझे दोनों टाइम जाने का मेरा मन करा कि मैं 2 टाइम करूँ, मुझे और आगे निकलना है। तो मैं रात के समय में सुबह 4 बजे वहाँ प्रैक्टिस होती थी और मुझे 7 बजे स्कूल भी जाना होता था। तो मैंने क्या किया, मैं रात को 1:30 बजे उठ के, पापा जी मेरे जो हैं मंडी लेके जाते हैं गाड़ी अपनी, उसमें सब्जी लेके ढोते हैं, तो मैं पापा जी के साथ बैठता और हमारे यहाँ से पेरिफेरल है 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। मैं वहाँ जाके पेरिफेरल पे पापा जी मुझे उतार देते और मैं ऊपर जाके हाईवे पे खड़ा होता और लिफ्ट लेना स्टार्ट कर देता। कि बहुत बार ऐसा होता कि ट्रक वाले ऐसे ही घुमा देते स्टीयरिंग, मैं डिवाइडर क्रॉस करता फिर वापस अंदर आ जाता। मैं नहीं भाई जाना तो है। ऐसे ही घंटों तक वेट करने के बाद साधन मिलता। जिस दिन साधन नहीं मिलता उस दिन बैग की तनी कसी और दौड़ना स्टार्ट। दौड़ते पहुंचता ऐसे 14-15 किलोमीटर। फिर उधर से भी यही रूटीन था, प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद मैं वापस वहाँ से आया, फिर हाईवे चढ़ता, फिर लिफ्ट लेता और फिर मैं आके नहा के तुरंत ही स्कूल जाता, स्कूल से फिर वापस आता। इसी तरह अपनी मेरी ये जर्नी रही। उसके बाद मुझे जो है अपने आप को, मैं जिम वाले बंदों को देखा तो मेरा मन थोड़ा सा अपनी बॉडी को ग्रो करने का करा। तो मैंने क्या किया, हमारे छत पे 3-4 टायर रखे हुए थे गाड़ी के, तो मैं छत पे जाके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और वीडियोस देखता। तो मुझे पुशअप्स वगैरह ये सब पहले से ही मैं सीख गया था, क्योंकि जो लड़के सिटअप्स वगैरह करते हैं आर्मी की जो तैयारी करते हैं उनके साथ ही सीख गया था ये सब मैं। उसके बाद मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा। अपनी रात को जब सब सो जाते मैं 10 बजे छत पे पहुंच जाता, प्रैक्टिस करता 1-2 घंटा, फिर रात को सो के सुबह उठ के फिर चला जाता। कई बार ऐसा होता था कि पापा जी मुझे ये सोचते थे कि सोने दे क्यों उठाएं, तो जैसे ही स्टार्ट करते गाड़ी मेरी तुरंत आँख खुल जाती, मैं तुरंत पापा जी को रोकता, मैं चल रहा हूँ, तुरंत मैं बैठ के गाड़ी में तुरंत निकल जाता। पर मैं अपने से ज़्यादा अपने घर वालों को मानता हूँ, क्योंकि रात के 1:30 बजे में मैं नहीं मानता कोई किसी के घर वाले किसी को एग्री होने देंगे। मेरी 2 सिस्टर हैं और मैं अकेला हूँ। मेरी 2 सिस्टर हैं, 3 हम बहन भाई हैं और घर वाले मुझे सब फुल सपोर्ट किया है। यहाँ तक मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा मदद मेरे घर वालों ने करी है। जैसा आपने बताया था मुझे कि आप ताइक्वांडो में 3rd या ब्लैक बेल्ट हैं कुछ डेन कैटेगरी में, तो आपने उसे ताइक्वांडो को प्रोफेशनली क्यों नहीं चुना आगे, रेदर देन आपने जैसे मुझे बताया कि अभी आप पावर लिफ्टिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो ताइक्वांडो से ये जो एथलेटिक्स का शिफ्ट है ये क्यों आया? ये मैं आपको बताऊं, मेरा ताइक्वांडो में मन पूरा हो गया था। मैं ताइक्वांडो में मैंने 4 साल प्रैक्टिस भी करी है जम के। ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट 3rd डैन तक मैं पहुंचा हूं, स्टेट लेवल पे मैं गोल्ड मेडल लेके आ चुका हूं। तो मेरा मन ऐसे हुआ, एक घटना हुई थी हमारे कुछ समय पहले, पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था। उस समय मेरे पे बर्डन आ गया था, मैं घर के सारे काम मैं ही कर रहा था, तो उस टाइम मेरा वहाँ जाना थोड़ा डिले हुआ। इस वजह से मेरा ताइक्वांडो से मन हटके मैं फिटनेस की जर्नी मेरी ताइक्वांडो के साथ साथ मैंने स्टार्ट कर दी थी। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ जहाँ बच्चा पहुँचना चाहता है, कुछ लोग जो है पीछे खींचने वाले होते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सपोर्ट करके आगे ले जाते हैं, उसमें हमारे कोच का मेन रोल होता है। उसमें कहीं ना कहीं मुझे पीछे लाने के लिए मेरे कोच का भी हाथ रहा। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, इतना ही बात बोलूँगा। तो उसके बाद ही मैंने जो है ताइक्वांडो छोड़ के, मतलब छोड़ना, बिल्कुल मेरा छोड़ने का मन ही नहीं था मैं, क्योंकि मैंने इतना टाइम दिया, इतना मेहनत करी थी मैंने उसमें भी। तो उसके बाद भी मैं धीरे धीरे अपनी फिटनेस की जर्नी जैसे जैसे मैं ग्रो करने लगा, जैसे ही उसके बाद मेरा मन जो है ताइक्वांडो से हट गया।
और मैं इस फिटनेस लाइन में घुस गया और फिटनेस में ही फिर मैंने अपना करियर चूज करने का डिसाइड कर लिया और अब मेरा मन फिटनेस की ही तरफ है और कोई मेरा एम ही नहीं है। यश, ये जो आपने नकल पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तब आपकी उम्र शायद 15.5 साल थी। इसके बारे में कुछ बताएं, इसका प्रोसेस क्या होता है और ये कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। हमारे व्यूअर्स या किसी को भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है, ठीक है, तो कुछ बताएं, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जी, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो आप पूछ रहे हो कि प्रोसेस किस तरह का होता है, प्रोसेस जो है इसका ऐसे, मैं पहले ये बताता हूँ मैं जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया था। मुझे पता कहाँ से चला था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था पहले। मैं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम चला रहा था, मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, तो एक लड़की की मुझे प्रोफाइल मुझे देखने को मिली, उसमें लिखा हुआ था उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जब उसने लिखा हुआ था, मैंने उसकी प्रोफाइल खोल ली और मैं उसने लिखा पुशअप्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। मैं सोचा पुशअप्स का कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है भाई, मुझे पता नहीं था उससे पहले, क्योंकि पुशअप्स मुझे भी काफ़ी आते थे और पुशअप्स मैं लगाने भी जानता था। नकल पुशअप मैं पहले से ही ऑलरेडी जानता था, लेकिन इनका नाम भी मुझे नहीं पता था, बस पुशअप्स लगाता था। तो मुझे जब उसका मुझे पता चला कि नकल पुशअप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो मैंने सोचा जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर मैंने उसी दिन रात में मैं कहा यार इसने इतने लगाए हैं, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मैं रात को ही उस टाइम में लेट रहा था, मैंने फ़ोन रखा, कपड़ों से बाहर निकला और ज़मीन पर तुरंत ही पुशअप्स लगा के मैंने ट्राई करे। तो मैंने उस समय उससे 8-10 पुशअप्स कम थे मेरे, तो मैंने सोचा अब मैं प्रैक्टिस करूँगा, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। मैंने किसी को नहीं बताया, घर पे भी किसी को नहीं बताया। मैं सुबह पहुंचने के बाद मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वर्कआउट में मैंने धीरे धीरे 2-3 महीने मैंने प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद मैंने जो है पुशअप्स प्रॉपरली अच्छे से सीख लिए। उसके बाद गूगल पे वेबसाइट पे जाके, आप चाहे गिनीज बुक में अगर आप अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं तो आप गिनीज बुक की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना पूरी फॉर्म आता है, वो सबमिट करना होता है, डिटेल्स वो सबमिट करी। उसके बाद उधर से मेल आती है कि आपको क्या क्या इसमें करना होगा, किस तरह से करना होगा। वो बोलते हैं या तो ऑफिशियल वीडियोग्राफी वो करते हैं लाइव, या वो अपने किसी भी, जैसे वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही करते हैं, जजेस सामने होते हैं, कुछ वीडियोस 3 एंगल वीडियो शूट करके वो लेते हैं। तो मैंने उनकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो फॉर्म देते हैं, वो निकलवा के अपने घर पे उसकी पूरी डिटेल भरवा के, घर वालों के पेरेंट्स सिग्नेचर भी होते हैं उस पर, सारी चीज़ मैंने सबमिट कर दी, वीडियो भी अपनी सबमिट कर दी। तो जैसे ही मुझे कुछ समय बाद मेल आई उनकी कि यू आर रिजेक्टेड, मैं रिजेक्ट हो गया। तो मैंने सोचा यार मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, जब उसने रिकॉर्ड बनाया, मैं भी पुशअप्स लगा रहा हूँ, वो भी लगा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा एंगल गलत है पुशअप्स का, तो आपने जो पुशअप्स लगाए हैं वो गलत एंगल से लगाए हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगली बार नए, मैं थोड़ी देर निराश हुआ बिल्कुल। फिर मैंने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड अब बनाना ही है, मैं दोबारा से लग गया। दोबारा मैंने फिर वही अपने मेहनत करी। उसके बाद मैंने अपना पुशअप्स, मैं एक दिन में 2-2 हज़ार पुशअप्स लगाने उस टाइम मैंने स्टार्ट कर दिए थे जी। 2-2 हज़ार पुशअप्स लगाता, मेरा ऐसा हो गया था, मैं 30 मिनट में मैंने 2500 पुशअप्स भी लगाए हैं। हाँ, कंटिन्यू लगाता रहता, हाथ बिल्कुल भर जाते, मगर नहीं भाई रिकॉर्ड बनाना है। जब हाथ भर जाते मैं जब भी सोचता रिकॉर्ड नहीं बनेगा अगर हार गया तो इसीलिए मैं कंटिन्यू लगा रहता। मैं दिन रात लग गया था उस टाइम पे, मेरा पढ़ाई से मन हट गया था बिल्कुल, रिकॉर्ड ही सेट करना है अब। उसके बाद धीरे धीरे मैंने दोबारा प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा वहाँ फॉर्म सबमिट किया, और उसके बाद सबमिट करने के बाद थोड़े टाइम बाद फिर मुझे मेल आई कि यू आर सेलेक्टेड। 1 मिनट में 105 नकल पुशअप्स जो आपने फॉर्म सबमिट किया था वो आपका रिकॉर्ड सेट हो गया है, कांग्रेस। तो मैं मेल देख के बहुत खुश हुआ। उस समय मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने हमारे यहाँ मैं उनको बड़े भाई बोलता था, वो अभी फ़िलहाल है नहीं, एक्सपायर हो गए हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उनका नाम था दीपक यादव, हमारे यहाँ के लीडर थे। वो मुझे छोटा भाई की तरह मानते थे, मैं उनको बड़ा भाई बोलता था जी। तो उन्हें मैंने कॉल की कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो उस समय क्योंकि मेरी जान पहचान किसी से थी नहीं, उन्हीं से मैं जान पहचान थी, तो उन्होंने उस समय सभी मीडिया जितने भी उनके सर्कल के थे, उन्होंने सभी जगह ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, सभी पर मेरी पोस्ट कर दी। तो उस समय मेरी जो पोस्ट थी वो वायरल हो गई उनके थ्रू। उन्होंने फिर मुझे बुलाना स्टार्ट कर दिया, जगह जगह जहाँ भी इवेंट होते, किसी भी लेवल के, वहाँ मुझे सम्मानित करने का उन्होंने बहुत बार काम किया। तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि उन्होंने एक ही बात बोली थी कि यस, तुम्हें अब जो आपने एक रिकॉर्ड बनाया है, इस रिकॉर्ड को निरंतर रहना है और रिकॉर्ड बनाते जाना है। रिकॉर्ड बनने के लिए बनते हैं, टूटने के लिए बनते हैं।
आप बस चलते रहना है, रुकना नहीं है आपको। जिस चीज की आपको सपोर्ट हो, जिस चीज की आपको जहां भी ये लगे कि मुझसे ये नहीं हो रहा, ये मुझे किस चीज की मदद है, अगर घर वाले भी नहीं करेंगे मैं खड़ा हूं, बस तू मेहनत कर। तो मैंने मन लगा के मेहनत करा और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने कायम करा। यश, अभी आपकी उम्र 17 साल है। इस साल, इस उम्र में शायद मैं भी फोकस नहीं था, और मुझे, अगर मैं 17 साल की जर्नी देखूं, मैं स्पोर्ट्समैन तो रहा हूं, बट कोई एम नहीं था हमारे पास। आपकी जर्नी और आपके विचार को देखते हुए, मतलब मैं आजकल के जो युवा हैं उन्हें देखा गया है कि बहुत सारे युवा हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि यार मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन मेरे घर की ख़राब है, तो उनके पास एक बहाना रहता है फाइनेंशियल कंडीशन का कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और वो गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। और जब उनसे अगर पूछा जाए कि आपने ये रास्ता क्यों चुना, तो उनका एक जवाब होता है कि हमारे घर पे हमारी फाइनेंशियल परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। तो आप उन युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले तो मैं उन युवाओं को एक ही बात बोलूँगा, हर कोई जो है भगवान ऊपर से मजबूत करके नहीं भेजता कि सबकी फाइनेंशियली एक तरह सा बना के एक जैसा आकार किसी को नहीं देता भगवान, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे फेशियली हो, किसी तरह भी आप ले सकते हैं। तो मैं ये पहले बात यही बोलता हूँ, जीवन एक बार मिलता है, चाहे उसको बिगाड़ दो चाहे बना लो, वो अपने ही हाथ में होता है। फाइनेंशियली ये तो एक बहाना होता है अपने पास कि हमारे पास बहाना है। आप गलत क्या करोगे, 2-4 दिन जो भी करोगे गलत करोगे, जल्दी से ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। तुम्हारे घर वाले पूरी जिंदगी आपके, जो आप गलत कदम उठाओगे उसको सहन तुम्हारे घर वाले करेंगे। तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हें जन्म भी दिया, और तुमने बदले में क्या दिया, आप वो सोचो, आपने बदले में अपने माँ बाप को क्या दिया? बुराई और बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं उन व्यूवर्स को और उन युवाओं को ये बोलना चाहूंगा, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आप गलत काम मत करो। अगर हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो एक टाइम भूखे सो जाओ, पर कुछ गलत कदम मत उठाओ। एक दिन भूखे सोने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैंने जो है खेल स्टार्ट किया था, उस समय जो है खेल में जो है जैसे जैसे कहीं मुझे जाना होता या कुछ भी, तो मुझे वहाँ पैसे की आवश्यकता पड़ती। उस समय मैं छोटा था तो मैं घर वालों से डरता था पैसे लेने के लिए। अगर मैंने पापा से मांग लिए और पापा ने नहीं दिए तो मेरा गेम छूट जाएगा। और मुझे एक डर ये भी था कभी वो मेरा गेम ही छुड़वा दे। तो इस वजह से, क्योंकि पता नहीं था ना पेरेंट्स कैसे होते हैं, तो जब आप बड़े होगे जब भी पता चलेगा सपोर्ट कैसी वो करेंगे कैसी नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं घर जाता मम्मी को बोलता, मम्मी के बाद मेरी 2 बहन थी उनको बोलता, तो उनके पास ना गुल्लक रखी होती थी, तो मेरे लिए उन्होंने बहुत बार अपनी गुल्लक फोड़ फोड़ के मुझे पैसे दिए हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर मैं भी चाहता कि मेरे पास पैसे नहीं है या घर वालों, मैं भी गलत संगति में जा सकता था। मैं अपनी बताऊं तो मुझे बचपन से ही मैं शरारती रहा हूं, मुझे लड़ाई दंगों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जैसे ही मैं मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा और जैसे ही मैं खेल स्टार्ट किया, मेरा एक दोस्त मुझे मिला, उसके साथ मैंने अपने आप को पूरा चेंज किया और अपना बस एम एक ही बनाया कि मुझे कामयाब होना है, अपना नाम, अपने फादर्स का नाम, अपने शहर का, अपने जिले का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करना है। तो मेरा इसी उद्देश्य से मैं काम करता हूं। मैं उन युवाओं को एक बात बोलना चाहूंगा, चाहे आप कुछ करें या ना करें, लेकिन गलत काम ना करें। और आप, ऐसा नहीं होता कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा तो सेकेंडरी चीज होता है, पहली चीज होती है मेहनत। मेहनत आपके हाथ में है और करना भी आप जानते हैं, नहीं जानते तो एक दूसरे को देख के आप सीख सकते हैं, लेकिन गलत कदम ना उठाएं। धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। टाइम लगता है किसी भी चीज को आपको सफल होने में, या आपने जैसे बताया फाइनेंशियली, फाइनेंस का ये सब एक बहाना होता है और बहाने से आप बाहर निकलो और रियलिटी में आओ। आज के समय में जो मेहनत कर रहा है, जो संघर्ष ही एक जीवन है। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो, अगर रोटी की बात है तो रोटी तो 2 कुत्ते को मिल जाती है, शाम के समय आप किसी के घर जाओगे वो भी डाल देता है कि भूखा है, ले खा लेगा। तो आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो या अपने माता पिता का या अपना नाम रोशन करना चाहते हो, या आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा अपने जो है ऑडियंस देख रही है। यश, जब मैं आपके बारे में थोड़ा स्टडी कर रहा था, मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखा था कुछ रील्स पे कि अंकित बयानपुरिया भाई जब इस रील पे कमेंट कर देंगे तो मैं कुछ एक्टिविटी करूँगा या कुछ वैसी सॉर्ट ऑफ चीज़। तो अंकित बयानपुरिया एक बहुत बड़ा नाम, जिसे ओवरनाइट इतना फेम मिल गया। ओवरनाइट तो नहीं कहूँगा, भाई ने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत मेहनत करी है, बट हाँ बहुत जल्दी बहुत बड़ा फेम मिल गया। क्या वो आपके रोल मॉडल हैं? और
क्या वो ओवरनाइट फेम, आपका टेक उस पर क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? पहले तो मैं अंकित बयानपुरिया भाई की अगर बताऊं, मुझे वो इसलिए पसंद है कि उन्होंने निरंतरता रखी अपने किसी जो वो काम करते थे उसमें निरंतर लगे रहे। 7-8 साल की उनकी जर्नी, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो 7-8 साल की उनकी जर्नी है जिसमें वो लगातार उन्होंने मेहनत की है। वो बिल्कुल जो है लो बैकग्राउंड से आके उन्होंने 75 हार्ड जो वो कर रहे थे, मैं उनकी वीडियोस देखता था डेली, तो वो एक काम उनका था, सुबह को वर्कआउट करते थे, शाम को वर्कआउट करते थे, और जो है ड्यूटी जाते थे, वो अपनी ड्यूटी करते, ड्यूटी से आते, फिर रात को वर्कआउट करते, फिर सो जाते। उससे पहले उन्होंने काफ़ी अपने पापा जी के साथ में मजदूरी करी है, ऐसा मैंने उनको देखा, उनकी वीडियोस में सुना है। तो अगर मैं उनके ओवरनाइट ऑफ फेम की बात कर रहे थे, मैं उनके बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो एक तो उनकी मेहनत से उन्हें ये सब मिला है, मैं ऐसा मानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ओवरनाइट जैसे किसी को फेम मिल जाता है, वो अपने काम से जो है बचने लगता है। तो अगर किसी को ऐसा होता है तो वो जो है अपने काम से बचे ना, जैसे वो काम कर रहा था उसी तरह वो काम निरंतर करता रहे, ताकि वो और आगे पहुंच सके। वहाँ किसी मुकाम पे पहुंचना और बने रहना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, बने रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, मैं यही सोचता हूँ। यश, जैसा कि आप एक फिटनेस आइकॉन और फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं अपने क्षेत्र के, आपको बहुत सारे युवा आपके गांव के, आपके राज्य के, आपके शहर के आपको फॉलो करते हैं। एक बहुत जो मुश्किल चीज़ हमेशा रही है बॉडी बिल्डिंग के साथ, कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए बहुत अच्छी डाइट, रिच डाइट होनी चाहिए, और रिच डाइट एक अच्छे पैसे से आती है। आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, आप एक किसान परिवार से आते हैं, तो वो जो देसी खाना पीना है और बॉडी बिल्डिंग के लिए डाइट है, आप उसके बारे में बताएं। आप क्या डाइट लेते हैं और क्या देसी डाइट से भी बॉडी बनाई जा सकती है? तो पहले मैं बताऊंगा, डाइट की आप बात कर रहे हैं तो पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कौन सा सप्लीमेंट लेते थे? उस समय तो कोई कंपनी भी नहीं हुआ करती थी जी जो सप्लीमेंट ब्रांड थे। इस समय तो मेरे हिसाब से कोई ब्रांड होगा नहीं। बहुत अच्छी चीज़, हाँ बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ सप्लीमेंट हम लोगों को बस एक बहाना मिल गया है आज के समय में कि सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बनेगी। हमारी मान लिया किसी जिम में 100 बच्चे हैं तो वो 100 के 100 बच्चे तो बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं जा रहे होंगे जिम में। केवल 8 या 10 या 2 या 4 बच्चे जो होंगे वो बॉडी बिल्डिंग करने के पर्पज से जिम में जा रहे होंगे, बाकी अपने आप को फिट रखने के लिए जा रहे होंगे। लेकिन क्या हो गया है, जैसे ही वो जिम में घुसते हैं ना तो बाइसेप इतने मोटे मोटे देखते हैं, तो बस उन्हें दिमाग में लग उन्हें ये पता नहीं होता वो कितने समय से कर रहे हैं, वो कितना उन्हें टाइम हो चुका है, कितना वो अपने किस लेवल पे वो वर्क कर रहे हैं। बस हमें लगता है हमें भी इसके जैसी शरीर बनाना है, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि हम कहाँ अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं, हम किस लिए जिम में आए। वो अपना पर्पज वहाँ जिम में जाने के बाद भूल जाते हैं। कोई अपना फैट लॉस करने के लिए जाता है, कोई फैट गेन करने के लिए जाता है, मतलब अपनी बॉडी गेन करने के लिए जाता है। फिट रखने के लिए मोस्टली ज़्यादातर जो फिट रहने के लिए जाते हैं, अपना थोड़ा सही दिखें, हम पतले दुबले ना दिखें, इसलिए जिम में जाते हैं। लेकिन सप्लीमेंट का वहाँ देखते हैं सप्लीमेंट की, भैया वो बोलते हैं ज़्यादातर जैसे जिम में जाओगे कि सप्लीमेंट आपको लेना होगा, तो आपकी वो भी पूछते हैं भैया बॉडी कैसे बनेगी, कि प्रोटीन का डिब्बा ले लेना या सप्लीमेंट, वो बता जो भी होते हैं वो ले लेते हैं। क्या करते हैं, लेते हैं फिर तक, और उन्हें मन में आता है अब वो एक डिब्बा लेंगे। जैसे मान लिया शुरू में आप गए, आपने बिना किसी कुछ खाए पिए मेहनत करी, उन्होंने बोला कि प्री मील लेके आना या प्री वर्कआउट लेके आप वर्कआउट करोगे तो अच्छी आपको मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होगा और आपको स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलेगी, तो वो प्री वर्कआउट लेना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में वो एक स्कूप डाल लेंगे, दूसरी बार कुछ महीनों बाद उन्हें वो एक स्कूप बंद हो जाएगी लगनी, एक स्कूप में उसका कुछ होगा नहीं, फिर वो 2 स्कूप डालना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे इसी तरह से वो आए तो अपने आप को फिट रखने के लिए थे, अंदर से अपने आप को खत्म कर लेंगे बिल्कुल जीरो। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सप्लीमेंट हम लोगों को बस एक बहाना मिल गया है कि हमारी सप्लीमेंट से ही बॉडी बनेगी। मैं जो आपके सामने बैठा हूं, जैसे आप मेरी वीडियोस में काफ़ी लोग देखते भी हैं, आपने भी शायद देखी होंगी वीडियो, तो मैंने जितनी भी अपनी बॉडी अब तक ट्रांसफॉर्म करी है, मैंने कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया है। और सप्लीमेंट बस हमारा एक बहाना बन चुका है, सप्लीमेंट से बॉडी बनेगी जो है। अब मैं बताना चाहूँगा अपनी डाइट के बारे में। मैं सब कुछ ही जो है नेचुरली लेता हूँ। मैं अंजीर लेता हूँ, बादाम लेता हूँ, काजू, किशमिश, और टोटली जो है इसमें पूरी तरह का इसी तरह का देसी अपना रूटीन रहता है। मैं सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, सलाद लेता हूँ उसी में। दूध, मैं घर का दूध डेली 4-5 लीटर दूध पीता हूँ। घर में गाय भी हैं, भैंस भी हैं, तो अच्छा मुझे दूध पीता हूँ।
मैं जैसे मान लिया मैं खेत में जिम कर रहा हूँ, सब प्री वर्कआउट लेते हैं, मैं गन्ना तोड़ता हूँ, पहले गन्ना चूसता हूँ, उसके बाद वर्कआउट करता हूँ। तो मेरा गन्ना है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, अगर मैं बात करूं प्री वर्कआउट की, तो आप चकुंदर आती है, वो चकुंदर लेके उस चकुंदर को अगर आप आधी चकुंदर काट के खा के चले जाओगे तो प्री वर्कआउट से ज्यादा ही आपको बॉडी में आपको पंप मिलेगा। एक बार ट्राई करके देख लेना, जो लोग नहीं करते हैं, जिसको प्री वर्कआउट की ही आदत है, एक दिन प्री वर्कआउट हटा के इसको ऐड करके देख लेना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी केवल सप्लीमेंट से ही बनती है, नेचुरली हम बॉडी बना सकते हैं। और मैं भी उस अपना एक उदाहरण अपने आप को मानता हूं कि, और मैं यही चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करें। हमें बॉडी बनाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जो रिजल्ट आपको देसी खाने से आएंगे वो सप्लीमेंट खाने से नहीं आएंगे। अगर आप सप्लीमेंट खाना जब बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप एक बार देसी आपका शरीर बन गया, वो जीवन भर आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा और ज़्यादा हेल्थी आप रह पाएंगे। यश, आपने जैसे बताया कि आप दूध 4-5 लीटर पीते हो और गन्ना आपका एक प्री वर्कआउट की तरह आप यूज़ करते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि पूरा दिनचर्या आपका एक डाइट नॉर्मल अगर आप बताएं तो थोड़ा सा वो लोग भी मोटिवेट होंगे जो आजकल, आपने प्री वर्कआउट गन्ना बताया, यूजुअली आजकल की सोसाइटी या आप मॉडर्न जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि यार ब्लैक कॉफ़ी पी के चले जाओ, तो वो एक प्री वर्कआउट है, वो भी एक केमिकल इंड्यूस ही आपको पंप दे रहा है रेदर देन नेचुरल से। तो मैं कुछ देसी चीज़ें ही बताएं आप जो अपनी डाइट में सुबह से लेके शाम तक फॉलो करते हैं कि भाई आप सुबह उठते ही ये करते हैं, फिर मैं वर्कआउट जाता हूँ। एक यश यादव का नॉर्मल डे कैसा रहता है? नॉर्मल डे में सुबह जो है 4 बजे से 5 के बीच में उठता हूँ। उसके बाद अपने आप को वर्कआउट से जाने से पहले मैं पहले सुबह उठ के पानी पीता हूँ। पानी के बाद फ्रेश होके उसके बाद मैं चने, बादाम और अंजीर भिगोए होते हैं, उन्हें खा के मैं जिम पहुँचता हूँ। एक केला खाता हूँ साथ में। उसके बाद वर्कआउट करके अपने खेत में वर्कआउट करता हूँ मैं 3-4 घंटे, वापस आता हूँ। फिर अपना वही मैं दलिया लेता हूँ। आने के बाद दलिया खाने के बाद फिर जो घर के काम होते हैं उनको करने के बाद दोपहर में मैं खाना खाता हूँ, वही नॉर्मल खाना खाने के बाद फिर मैं जैसे ही शाम हो जाती है, शाम को फिर मैं थोड़े से चावल खाता हूँ। दोपहर में ही खाता हूँ मैं चावल भी। खाने में दिन में क्या डाइट में लेते हो, कितनी रोटी टाइप रहती हैं, थोड़ा सा हमें पता चले। जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि यार 15-20 रोटी खानी पड़ती है तब शरीर में जान आएगी, तो क्या आप फॉलो करते हो, मतलब क्या डाइट में रहता है आपकी? जैसे आपने बताया सुबह को तो आपने दलिया खा लिया, उससे पहले प्री वर्कआउट से पहले आपने ड्राई फ्रूट्स खा लिए, दोपहर के खाने में क्या लेते हो आप? दोपहर के खाने में मैं रोटी ही लेता हूँ। दोपहर के खाना में कोई उसमें अलग कुछ ऐड नहीं करता। शाम के समय में एक सेब खा के जिम जाता हूँ। हाँ, और मैं अंडे भी खाता हूँ, और जिम से आने के बाद मैं अंडे खा लेता हूँ। बस अपना यही रहता है। और रात में मैं सोते समय 1 लीटर दूध पीता हूँ। अच्छा, रात में कोई डिनर में रोटी वगैरह? हाँ नहीं, रात के समय में 2 ही रोटी खाता हूँ। यश, आपने 15.5 साल की उम्र में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब नेक्स्ट आपके दिमाग में क्या प्लानिंग है कि आप कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड या कौन सा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमारे कुछ व्यूअर्स को बताएं, और उस रिकॉर्ड के लिए आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं जो है अभी हाल ही में, अभी कुछ महीनों बाद ही एक मेरा मन है, बहुत समय में से मैं उसके ऊपर वर्क भी कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ समय पहले जो है 1 लाख पुशअप लगाए थे 75 दिन के अंदर। वो भी मेरा पुशअप्स का रिकॉर्ड बनाने के लिए ही वो मैंने टारगेट सेट किया हुआ था। 1 लाख? और 1 लाख पुशअप्स 75 दिन के अंदर मैंने कवर किए थे जी। वो डेली के मैं 2000-2500 पुशअप्स लगाता था डेली। और उसमें क्या हुआ था, बीच में मैं बीमार हो गया था। जब मेरा 75 डे चल रहा था पुशअप्स का, उसी में मैं बीच में बीमार हो गया, मुझे डेंगू हो गया था। और डेंगू इतना ख़तरनाक हो गया था कि मेरे याद में मैं हॉस्पिटल पहली बार एडमिट हुआ था। तो मुझे डॉक्टर ने बोला अब मुझे ग्लूकोज लगी। हाँ, ग्लूकोज लगने के बाद मैं एक दिन एडमिट हुआ। मेरे जैसे शाम हुई, मैंने नर्स को बोला ये इंजेक्शन, ये यहाँ से सिरिंज हटा दो, मैं एक बार छत पे जाकर पुशअप्स लगा के आ रहा हूँ, मेरी पुशअप्स रह रही हैं। कह रही तुम पागल हो, यहाँ तुम्हारी प्लेटलेट्स इतनी डाउन हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं उस समय शांत हो गया। फिर मैंने सोचा कि अगर जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रहूँगा, मैंने एक बात बोली थी कि मैं 75 दिन के अंदर मैं 1 लाख पुशअप्स कंप्लीट करूँगा। तो जहाँ मैं 2000 लगाता था वहाँ 4000 लगाऊंगा, लेकिन अपने 75 दिन के अंदर ही कवर करूँगा। तो उस समय में 7 दिन मेरा ब्रेक लगा था। तो मैंने डेली अपने पुशअप्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितना दिन घटे थे वो मैंने उसी समय में वो कवर करे थे। और 1 लाख शायद मैंने 100 पुशअप्स लगाए थे। आखिरी के दिन मेरा वो चैलेंज ख़त्म हुआ था, दिवाली के दिन रात को 8:30 बजे मेरा चैलेंज ख़त्म हुआ था। और आखिरी के दिन में मैंने
3300 या 3500 पुशअप्स लगाए थे जी। तो अब मेरा जो नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाने का है वो फिंगर्स पे पुशअप्स लगाने का एक रिकॉर्ड सेट करने में जा रहा हूँ, आपको पहले से ही मैं बता रहा हूँ जी। और मैं अपने आप को पावर लिफ्टिंग में एशियन स्ट्रॉन्ग मैन देखना चाहता हूँ जी। बहुत अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी कि आप और भी बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं और मेरे पॉडकास्ट पे आप आते रहें आगे। जी जी, धन्यवाद। यश, अंत में मैं आपसे कुछ 3 ऐसी बातें या टिप्स हमारे यंगस्टर्स के लिए या बड़ों के लिए भी जो कि फिटनेस इंडस्ट्री में अपना कुछ करियर बनाना चाहते हैं, और उस गांव के लड़के के लिए जो एक फाइनेंशियल अभाव के कारण या फाइनेंशियली भी वो स्ट्रॉन्ग है या ठीक है बट वो कुछ करने की चाहत रखता है बट कर नहीं पा रहा, उन ऐसे बच्चों के लिए जो हमारे यूपी के, हमारे देश के हर गांव में प्रतिभा है बट कहीं ना कहीं वो प्रतिभा फैसिलिटीज़ के कारण निकल नहीं पा रही, उन बच्चों को या उन बड़ों को क्या 3 टिप आप देना चाहोगे? जी, पहली टिप्स तो मेरी यही होगी कि जब आप फिटनेस की तरफ आपका मन है तो आप लगन से और कंटिन्यूटी के साथ काम करें। कोई कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, वो आप सब कुछ भूल के आप एक टारगेट बना के और उस पर काम करें, निरंतर लगे रहें। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूँगा, आपने बताया फाइनेंशियली या आपके आसपास के क्षेत्र में कोई सुविधा ना होना, वो सुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद बनाओ। मैंने जिम बनाया है, आप अपने जिम मत बनाओ, अपने छत पे ही कुछ अपने घर पे ही वर्कआउट कर सकते हैं। अगर कोई जिम नहीं जा पा रहा किसी भी कारण से, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 1 घंटा में वर्कआउट अपने हर हालत में करना है, डे मिस नहीं होना चाहिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। तीसरी टिप्स यही है कि अपनी बॉडी पे ध्यान देने के साथ साथ अपनी डाइट का और अपनी स्लीपिंग का अच्छे से ध्यान रखें, जब भी हमारी बॉडी रिकवर जब भी हो पाती है। अगर हमें सोना और खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। और बाकी मेहनत करो, संघर्ष जीवन में करना ही पड़ता है। मेरा मानना ये है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। धन्यवाद।